जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू धर्म, जय प्रभु श्री राम, जय माता सीता। हनीमून पीरियड चल रहा है मेलोनी के साथ। अनपढ़ है बहुत, पर लिटरली उसको तुमने पीए बनाया, चाय वाला। बात ओवरऑल मेरे को मिल जाती अम्मा जो दूंगा माँ की चूत मोदी की। बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही। भोतड़ी के ये नंबर क्या मैं अकेले तेरे को गोली मार दूं? माँ के लौड़े मुँह में मुँह दूंगा भोतड़ी के। कौवा मेलोडी की चूत के अंदर निकल जाओ, उसके बाहर से बहन के लौड़े। आप देख सकते हो ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। जो बच्चे मेलोडी भाभी के स्पेशल दूध की छाछ पीजिए, ताकत बढ़ाइए। तनी नशा आप कह रहे हो ना हम आपको नेपाल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम नया ट्रीटमेंट लाएंगे जो कि इंडिया ट्रीटमेंट होगा, और वो नेपाल वाले से भी ना 100x होगा। जाग जाओ वरना मर जाओ। गद्दी छोड़ दो, वरना मैं आ गई ना, और अगर किसी मंदिर में तुम घुस गए उसी मंदिर में काटूंगी तुमको। छोटे रास्ते का ना है ही है। रास्ते का ना है ही है। A few moments later. जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही मैं तो मार दूँ। मोदी बैठ करके यहाँ पे भू खाएगा क्या? मोदी ने, मैं मानती हूँ, शादी करके अपनी बीवी को तलाक दे दिया। दूसरों की शादी पे बोलते 3 तलाक, 4 शादी करने के बाद भाई उनमें दम है वो रख रहे हैं। अरे पीछे चूतिया दिख रहा है। बस इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूँ मैं। राम को मरे हुए मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी माफ करना। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मोदी के पास सुलाते हैं, तभी इनके बच्चों को एग्जाम में पास किया जाता है। 4 डिग्री करके लाठियां खाएंगे और अंगूठे छाप ये बुड्ढे जहाँ पुलिस की वर्दी किसी ने पहनी है, तो निकलोगे तुम्हारे घरों के पास पुलिस होगी, थप्पड़ मारना साले जा जाके पकड़ के ना, मुक्के मारना पुलिस इनके लोगों को मारो सब जगह जाकर। के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ के नीचे से निकल जाओ। और मोदी की तेरहवीं का खाना है, अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। मोदी जी मोदी जी मजे ले रहे हैं, मेलोडी के मजे ले रहे हैं। गाड़ी की लोडी सरकार हिंदुओं ने बहुत गलत है, क्योंकि हिंदू देश में हिंदू बच्चों पे लाठियां मार। नहीं, इसके गिरगिट के आंसू मत देख। आज हम बात करेंगे जंतर मंतर पे खड़े बच्चों के बारे में। ये आपको कहाँ से बच्चे लग रहे हैं? और मुझे बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि ये बच्चे हैं, इनके बारे में बुरा ना बोलो। कौन बच्चे? ये बच्चे जो बोल रहे हैं कि इतना तो डायपर लीक नहीं होता जितना पेपर लीक हो जा रहा है। ये बच्चे जो बोल रहे हैं कि मुठ मारो बच्चों को नहीं। ये बच्चे जो मोदी को बोल रहे हैं कि मोदी मर जाए। ये बच्चे जो बोल रहे हैं 4 चवन्नी घोड़े पे मोदी मेरे लोड़े पे। ये बच्चे, इन बच्चों को आप लोग छोड़ने के लिए बोल रहे हो। मैं 100 बार समझा रहा हूं कि ये बच्चे नहीं हैं, ये इनको पैसे दे करके वहां बुलाया गया है। चाहे पैसे दे के बुलाया गया हो, चाहे किसी भी लालच में बुलाया गया हो, वो लालच में आए हुए बच्चे हैं वहां पे। पैसे से आई हुई किस धरने प्रदर्शन में विदेश से फंडिंग होती है? किस धरने प्रदर्शन में विदेशों से खाना ऑर्डर किया जाता है? रात्रि का जो भोजन हुआ है कल का, मैंने खुद आज तक न्यूज पे इस चीज को देखा है कि बाहर से भोजन के लिए ऑर्डर किया जा रहा है, और वहां जहां बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां धरना दिया गया है, वहां डिलीवरी दी जा रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उनको बाहर से पैसा दिया जा रहा है और लालच दिया जा रहा है कि तुम इस तरीके का उपद्रव भारत में करो। उनको छात्र या अपने भविष्य से कोई लेना देना नहीं हो, उनको प्रेजेंट में कुछ पैसा और कुछ खाने का लालच दे करके इस तरीके का काम करवाया जा रहा है, और इसको खुद न्यूज चैनल भी दिखा रहे हैं। अभी हम तो यही आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो जो दिल्ली दंगों में बहलाने फुसलाने में चले गए हैं, बेटा तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो गई। दिल्ली एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक फॉरेंसिक वाले भी हैं, एक फिंगरप्रिंट उठा रही है। कैमरे, आजकल आधार कार्ड इसीलिए बनवाया गया था। आजकल हर एक कैमरों में तुम्हारे चेहरे आ रहे हैं, हर एक वीडियो में तुम लोग कूद कूद के वीडियो बनवा रहे हो। उस वीडियो से फेस मैच करके, और जो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होगा वो तुम्हें ही पता होगा। अभी तो जो करना है कर लो, 1 महीने बाद पता लगेगा। तुम्हारे घर पे एक चिट्ठी आएगी
जिसमें लिखा होगा एनआईए की तरफ से, जिसमें लिखा होगा कि फला तारीख को फला थाने में आके रिपोर्ट करें। उसके बाद ना तुम्हारा पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट बन गया है तो पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। सरकारी सेवाएं सारी रद्द कर दी जाएंगी। कोई सरकारी पैसे के लालच में आप लोग थोड़े से पैसे, मैं ये तो नहीं कहूंगा थोड़े से पैसे के लालच में, मैं ये कहूंगा कि किसी के बहलाने फुसलाने में, किसी के ब्रेन वॉश में, ये मादरचोद कॉकरोच वाले इनको यही है तो आज तक शुरू से किए हैं ब्रेन वॉश करके जिन बच्चों को ले जाके वो छोड़ दिए थे पार्लियामेंट वाले रोड पे कि पार्लियामेंट में घुस जाओ। सबको पता था कि पार्लियामेंट के अंदर 1 किलोमीटर अंदर जाने पे सीधे शूट एंड साइड का ऑर्डर होता है, फिर भी अभिजीत दीपके ने उन लोगों को वहां जाने दिया। अगर मेरे घर पे बारात आई है तो उसमें जो भी मेहमान आएंगे उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब मेरे घर पे मेहमान आए हैं, वो लड़के मर जाए और नाम लूंगा नरेंद्र मोदी का। आप लोग खुद वहां पे उपद्रव देख सकते हैं कि किस लेवल का उपद्रव हो रहा है और ये कर रहे हैं। ये सारा बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जब ये जेपी नड्डा जी से बात करने के लिए 2 बंदे चले गए थे, अभिजीत दीपके बोल सकता था कि हमारी बात हो रही है, आप लोग रुक जाओ, लेकिन इन्होंने नहीं बताया क्योंकि इनका मोटिव भी था कि देश की बदनामी कराना है और देश में दंगे कराने हैं। इनको इसी चीज की फंडिंग मिल रही है कि देश में दंगा कराना और भारत का नाम खराब करना है। ये क्यों सारे के सारे लोग बिलबिला रहे हैं? बिलबिलाने का मुख्य कारण है FCRA रूल आने के वजह से सबके NGO के फंडिंग रुकने वाले हैं, सबके पैसे रुकने वाले हैं, जिसके वजह से सारे बिलबिला रहे हैं। वो एक टकली आई थी, मैं फोटो ऐड कर दूंगा, वो एक टकली आई थी, बोल रही थी हिंदुस्तान में हिंदू के बच्चों पे हाथ उठाया जा रहा है। तो हिंदू के बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी तो देख लो। तुम वहां पे गई थी, नरेंद्र मोदी जी को गाली निकाल रही हो। तुम ही हो जिसने बोला था कि नरेंद्र मोदी विष्णु के अवतार हैं, याद है या याद दिलाऊं? एक प्रोटेस्ट में तुमने ही बोला था कि नरेंद्र मोदी विष्णु के अवतार है, और तुम ही बोल रही हो कि नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह कैसा दोगलापन है? और जगह भी इस तरीके के पेपर लीक्स हुए हैं अलग अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वहां भी इस तरीके का हुआ है। इसके विषय में कभी किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। और रही बात कॉकरोच जनता पार्टी की, तो ये पैदा कहां से हुई? मैं इतना 2 शब्दों में ये बात कहूंगा कि जो अन्ना हजारे के आंदोलन में भगा दिए गए थे, उनको फिर से कांग्रेस ने और कुछ पार्टियों ने मिलकर के मौका दे दिया कि फिर से तुम दंगा भड़काओ। अन्ना हजारे वाले ही सीन को मिर्च मसाला लगा के परोसा गया है। अन्ना हजारे के जगह पे इस बार थे सोनम वांगचुक, और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के जगह पे था अभिजीत दीपके। सेम वही सीन दोबारा रिपीट करके ये सोचे कि अब की बार अभिजीत दीपके बन जाएगा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जैसा। तो वो जनता बहुत चालाक हो चुकी है। किस जमाने में आप लोग जी रहे हो? बस दुख तो इस बात का है कि इन 2 टके के चूतियों के कहने पे लोग प्रोटेस्ट करने चले जा रहे हैं।